आइकॉन नहीं है अब तो हो गया। चलिए साहब, आज का सुंदर दिन। क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, सबसे पहले दोस्त पे बात कर लेते हैं। 15 से 30 तक देके गया था मैं आपको। वो डिलीट करते रहना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही काम का क्वेश्चन, सीखने के लिए बहुत कुछ इस एक्सरसाइज में। 0 से पावर 2 dx अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट dx, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा को पड़े रहने देना और प्लस कॉस थीटा पड़ा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। किसी ने भी tan x बाई 2 को अगर t माना तो क्वेश्चन dt में चला जाएगा, dt डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ी सी देर के लिए a समझ लेना, ये a और प्लस b, यहां से क्वाड्रेटिक की तरह डील करके ले जाना, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से लेकर के ln 2 बाई 2 ln 3 बाई 2। ठीक है, t टू द पावर x अपॉन t टू द पावर 2x प्लस 1 डॉट dx प्लस 0 से लेकर के ln 3 बाई 2 और यहां दे रखा है 1 अपॉन t टू द पावर 2x प्लस 1। राइट है। अब यहां की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें तो कुछ नहीं करना, e टू द पावर x को जिस बच्चे ने t माना, क्वेश्चन खत्म है। ये dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आगे तो अपनी भागे ले जाओगे। प्लस इसके लिए मेरी आपको सलाह रहेगी e की पावर -2x से मल्टीप्लाई करो, कारण अगली लाइन के अंदर तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। नीचे आपको दिख जाएगा e की पावर -2x प्लस 1, ऊपर आपको दिख जाएगा e की पावर -2x डॉट dx। किसी भी बच्चे ने अगर e टू द पावर -2x को अगर z माना तो e टू द पावर -2x डॉट dz इज इक्वल टू में डॉट dx इज इक्वल टू में माइनस का dz डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा, तो आपको आगे रास्ता मिल जाएगा। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। 18 में तो कुछ करना ही नहीं है, 18 तो सीधा 1 माइनस साइन 2x को t मानना, टी स्क्वायर मान लो तो और सुंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कॉपी में है, क्वेश्चन नंबर 19 भी कॉपी में है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 इनडेफिनेट में पार्शियल फ्रैक्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ही पार्शियल फ्रैक्शन का, तो जिसके पास वो कॉपी होगी वो वहां से निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, इसको टी मानने से काम चल जाना चाहिए।
इससे काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए, 23 का ए अजीब क्वेश्चन है। 23 का ए अजीब क्वेश्चन है। 0 से 3π/4 खोल दें तो अगर क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x, ये प्लस में x के साथ क्या होने वाला है, sin x प्लस cos x, और x के साथ में sin x माइनस cos x हो जाएगा। तो ये अगर f है तो ये x इंटू एफ डैश एक्स हो गया, है ना। हाँ भाई, अगले के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जिन्होंने भी 23 का बी किया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में एक रूल है कि π/2 से लेकर के ये दे रखा पाई x की पावर sin x इंटू ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू ln x प्लस sin x है। इंटरेस्टिंग। इंटीग्रेशन में रूल है, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स हो तो उसे टी मान लेके देख लेते हैं। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्स की पावर साइन एक्स का एक्स की पावर साइन एक्स, और मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा साइन एक्स ln x का, और मुझे लगता है ये नहीं होने वाला। एक्स की पावर साइन एक्स यहां हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ln x। ओके, अपने पास सिर्फ साइन एक्स है, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स की पावर साइन एक्स, अपन ने एलसीएम ले लिया, साइन एक्स प्लस एक्स ln x cos x, यहां तक आ गया। अभी भी सिर्फ ये दो ही मिल रहे हैं, x की पावर साइन एक्स नहीं मिल रहा अभी भी। क्वेश्चन में लफड़ा है कुछ, यहां तक तो मिल गया, साइन एक्स प्लस में x ln x cos x, इससे तो काम नहीं बैठा मेरा। अगर ऐसे सोचने की बजाय ऐसे सोचता तो कि मैं इसे खोल देता हूं x की पावर साइन x, और यहां सोचता है x की पावर साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर साइन x, तो अभी एक x बच जाता मेरे पास में। नीचे का x का क्या करता मैं, नीचे का x मेरे पास बच रहा है अभी भी, नीचे का x मेरे पास अभी भी बच रहा है, एलसीएम का x बच रहा है, उसका क्या करा जाए। इसके एलसीएम में एक x बच रहा है, वो मेरे को अभी भी नहीं क्लिक कर रहा, ये कैसे हो जाएगा। तो ये तो नहीं बैठ रहा, यहां से तो नहीं बैठ रहा। माने इस रास्ते से जाना समझदारी नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमारे भैया चले गए और उनको पता ही नहीं है कि ये आपके मुंह के ऊपर टेप लगा के भाग जाते हैं हर बार। क्या किया जाए, यहां के बाद क्या किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, नहीं बना होगा बिल्कुल, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, 2022 मेंस का क्वेश्चन है, अपनी ही उसका एलिमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यही तो कमाल है, क्या किया जाए। सभी विद्वान लोग ने ट्राई तो करा होगा ना। अपने पास तो पढ़े लिखे बच्चों का ग्रुप भी है, किसी ने तो दिमाग लड़ाया होगा। सर ये कर लेते हैं सर अपन, ये वन अटका रहा है सबको। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं।
हम्म 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 हम्म, हम्म। दिमाग लगाने वाले लोग दिमाग लगा रहे हैं, बता नहीं रहे बस मुझको कि आखिरकार किया क्या जाए। क्वेश्चन के दौरान कुछ तो समझदारी दिखाए। किसी स्टूडेंट ने तो ट्राई कर लिया होगा। हम्म हम्म किसी ने भी नहीं किया। +1 - 1 कर लें। हम्म +1 - 1 कर लें। +1 करके तो फैल जाएगा रहेगा। हम्म, कुछ और बताओ। इतने धुरंधर धुरंधर लोगों ने ट्राई किया है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्या कहते हो? होगा ही नहीं तो क्या करोगे आप? किसी ने तुक्का। कोई दूर दूर तक भी किसी तरह की कोई जवाब की वो नहीं है, चांस भी नहीं है। कैसा दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। क्या कहता है तू, क्या करा जाए? हम्म भाई इतना ही मिल रहा है, बाकी तो नीचे का एक्स भी बचा हुआ है, उसका क्या करना है यार, उसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। उसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। ऐसा करके देखा था क्या? किसी ने भी ट्राई नहीं किया, सब कुछ ने इसको भी लपेट ही देते ना। किसी ने ऐसा नहीं ट्राई किया कि जब वो फंस गया और उसे पता चल गया कि एक्स का लोचा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स की पावर sin x - 1, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे cos x इंटू ln x हो जाएगा, और प्लस के अंदर यहाँ sin x/x हो जाएगा। फिर x की पावर sin x - 1 को t माना, x की पावर sin x - 1 रहा। डिफरेंशिएशन के टाइम पे आपने डिफरेंशिएशन करा sin x - 1 इंटू ln x का। फिर आपको पता चला कि x की पावर sin x - 1, तो फैंटास्टिक, यहाँ पे sin x - 1/x हो गया, प्लस अगले वाले के अंदर cos x इंटू ln x हो गया। नहीं, ऐसा सब ट्राई करा था क्या? x की पावर में sin x - 1, लेकिन x कॉमन लिया तो x कॉमन लेने पे तो यहाँ पे x कॉमन ले होगे तो यहाँ पे +1 होगा ना। ओके ओके, किसी ने बोला नहीं अभी तक, यहाँ पे +1 हो गया। अगर +1 हो गया तो क्या +1 होते ही क्वेश्चन भी हो गया क्या? क्या कहते हो आप? क्या +1 होते ही क्वेश्चन हो गया क्या? +1 होते ही क्वेश्चन हो गया क्या? सोचें जरा। हो गया पक्का? हाँ, मतलब तेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन में किसी ने भी अगर x कॉमन ले लिया और बाहर छोड़ दिया,
तो x की पावर साइन एक्स प्लस 1 को अगर किसी ने t माना तो इसके डिफरेंशिएशन में ये तो खुद आएगा ही आएगा, और मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर, सॉरी, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ln x का, यही तो करना है, इज इक्वल टू में dt। यहां से देखा जाए तो यहां कितना हो जाएगा, x की पावर में कितना, साइन एक्स प्लस 1 इंटू में यहां से हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अगली बार कितना, कॉस एक्स ln x डॉट dx बराबर dt। क्या यही नहीं है क्या अंदर, यही तो है। तो इसका मतलब ये पूरा सामान जो कुछ भी है dt तो है। ये क्या लिखा हुआ है, dt और dt का इंटीग्रेशन t माने x की पावर साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन खत्म। किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने अभी भी ट्राई नहीं किया था, पता है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। किसी ने भी ट्राई नहीं किया था क्या। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन में दे रखा है x इंटू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डॉट dx। कॉपी में कहीं बताया था मैंने कि कभी भी किसी फंक्शन का स्क्वायर हो उसी को t मान लो आप, ठीक है, या क्यूब हो उसको t मान लो, जिसकी डिग्री बढ़े उसी को t मान लो। तो x बराबर में tan t हो जाएगा, तो dx बराबर में sec स्क्वायर t dt हो जाएगा, यही तो होगा। इंटीग्रेशन में दौड़िए, x की जगह कितना हो जाएगा, tan t हो जाएगा, इंटू में इसकी जगह कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह पे हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। सही है। अब आपको मैंने ये भी सिखा रखा है कि टी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन कभी भी 3 फंक्शन हो जाए तो उनमें से कोई 2 को बाहर इंटीग्रेट करके देख लो आप। तो अगर किसी ने इसका बाहर इंटीग्रेशन करा tan t इंटू सेक स्क्वायर टी का, ठीक है ना, तो आपको पता होगा tan t इंटू में सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन में है, इसको z माने की देर है, ये पास वाला dz है, तो इसका आंसर होता है tan स्क्वायर टी बाई 2, tan स्क्वायर टी बाई 2। तो इसका मतलब ये कि अगर u डॉट भी लगेगा तो टी स्क्वायर बाहर, इंटू में इसका इंटीग्रेशन विल बी tan स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2t इंटू में इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टी बाई 2 डॉट dt। राइट है, ये 2 और 2 हटा लो, फिर से वापस से u डॉट भी लगा लेना, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 तो मेरा जानते हो ही गया। 25वें पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम मैंने उसको दे दिया अभी सोचने के लिए आपको। तीन फंक्शन है, एफ 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 डैश और एफ डबल डैश, तीनों के तीनों कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं 0 से लेकर के ln2 के लिए। आगे क्वेश्चन वाला बोलता है कि फंक्शन में 0 की वैल्यू 0 है, फंक्शन में एफ डैश 0 की वैल्यू 3 है, फंक्शन में एफ डबल डैश 0 की वैल्यू, एफ डबल डैश 0 है ही नहीं, एफ डैश 0 तक ही है, ठीक है। उसने दे रखा है फंक्शन में ln2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, और साथ में दे रखा है एफ डैश ln2 की वैल्यू 4 है। क्या सोच के दिया, एफ डैश पे खेल गया। और क्वेश्चन में दे रखा है बड़ा सुंदर सा 0 से लेकर के ln2 तक, e की पावर में दे रखा -2x इंटू में एफ एक्स डॉट डी एक्स बराबर में 3, ठीक है। देन मांगने वाले ने कहा है कि नहीं साहब हमें तो इसकी वैल्यू बताओ 0 से लेकर के ln2 तक, e की पावर -2x इंटू में f डबल डैश एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, और एफ एक्स की वैल्यू दी है इंटीग्रेट मैं तो 0 से लेकर के ln2 e की पावर -2x इंटू एफ एक्स, मैं आगे फ्यूचर देख रहा हूं, इसमें u इसे v, उल्टा कह रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका नहीं पता, इसे u इसे v ले रहा हूं
एफ एक्स बार, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2x बाई -2, इंटीग्रेशन में 0 से लेकर ln2 लगा लूंगा माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू में e की पावर -2x डिवाइड बाई -2, ये बाहर ले गया, डॉट dx, इस पर दोबारा से u बाई v लगा लिया। अगर मैंने दोबारा u बाई v लगाया तो e की पावर -2x, एफ डैश एक्स बाहर, एफ डैश एक्स बाहर, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2x डिवाइड बाई 2, अच्छा, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश एक्स इंटू में इसका डिफरेंशिएशन में माइनस का 1/2 e की पावर -2x डॉट dx। यही वो चीज है जो वो क्वेश्चन वाला मुझसे जानना चाहता है, ये मेरी डिमांड है क्वेश्चन की। और बाकी सब के अंदर लिमिट पुट हो जाएगी 0 से लेकर ln2 तक, और इन सब के सामने बैठा हुआ आंसर 3 है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को रिलीज करते जाओगे आपको क्वेश्चन डन होता जाएगा। ठीक है, सारा आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सोचना, मैंने अच्छा खासा समय दिया है आपको सोचने के लिए, ठीक है, ताकि आप सोच लें अच्छे से, फिर बताइएगा। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, जो बच्चे मेरे को एक क्वेश्चन नंबर 16 पे रोकना चाह रहे थे ना, उनके लिए आइडियल क्वेश्चन है। 0 से लेकर के 1 तक dx अपॉन में नीचे दे रखा है x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन अल्फा का होल स्क्वायर। आगे आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता देता हूं, इसका कोई भी बता देगा। इंटीग्रेशन ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट आप लगा देना, कितना है, b से a तक, a से b तक, आप लिमिट लगा देना, सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पा जाओ। ठीक है, इतना ही टाइम है इसमें देने के लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिख रहा है इंटीग्रेशन में 0 प्लस से लेकर के और 1 तक, x टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x की पावर 2x प्लस 1, इंटू में दे रखा है ln x प्लस 1, अपॉन में नीचे दे रखा है x की पावर 4x प्लस 1 डॉट dx। ठीक है ना, मैंने बार बार बोला fx की पावर gx दे रखा हो तो उसे t मानने का कष्ट करेंगे अपन, है ना। तो x की पावर x 1 प्लस ln x अपने आप में किस में चला जाएगा, dt में। तो इसका मतलब ये dt गया, ये dt गया, फिलहाल मेरे पास रह गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डॉट dt, और इसका आंसर होता है dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहीं सिखाया होगा बचपन में, है ना, तो सही था, वहां से उठा लेना। ये काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, ठीक है, अब स्वयं करना। ठीक है, ओके। ठीक है, अब कमिंग टू द लेक्चर पार्ट, है ना, ये तो डिस्कशन में चला गया, दिस इज डिस्कशन, उससे पहले वाला भी डिस्कशन है, ठीक है, उससे पिछले वाला भी, ये वाला भी डिस्कशन में चला गया, उससे पिछले वाला भी, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। फिलहाल अपनी बात यहां तक हो गई, मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तक ले आया अपन। ठीक है, चलिए अगले पे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ an इज इक्वल टू में 0 से लेकर के π/4 10x टू द पावर n डॉट dx, देन क्वेश्चन वाला पूछता है a2 प्लस a4 कॉमा a3 प्लस a5 कॉमा a4 प्लस a6, ठीक है ना, आर इन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बहुत काम का चैप्टर है। ठीक है,
असगर टाइप के लोगों के लिए नहीं है ये। आज का काम कल पर टालने वाले, कल का परसों पे, और कभी नहीं देखने वाले, उनके लिए नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, ये किस में है, ये क्वेश्चन अपने पास। अच्छा देखिए साहब, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। मैंने an लिखा 0 से लेकर के π/4 तक। क्वेश्चन में दे रखा है 10x की पावर n डॉट dx, है ना। 2 के डिफरेंस पे मैं गया, an+2 दिख गया। 0 से लेकर के π/4 तक यहाँ पे लिख दिया 10x की पावर n+2 डॉट x डॉट dx। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा, an+2 ऐड करने की एक ही शर्त होती है, दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए। लिमिट सेम है, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 10x की पावर n प्लस में यहाँ हो जाएगा 10x की पावर n+2 डॉट dx, है ना। ये हो जाएगा। अब अपने को देखो साफ दिख रहा है, यहाँ से 10x की पावर n कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर 1 + tan² दिख रहा है। तो यहाँ से साफ दिखने लग गया कि यहाँ से मुझे दिख रहा है 10x की पावर n इंटू में sec²x। मेरे लिमिट 0 से 1 तक, 0 से π/4 तक चल रही है। अगर मैंने 10x को t मान लिया तो 10x को t मानते ही मेरे पास में sec² डॉट dx बराबर dt हो जाएगा। लेकिन साथ में मेरे को पता है मेरे x के नाम पे वैल्यू क्या क्या है, 0 और π/4। ये उठा करके मैं इस लिमिट में रखता हूं। तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा t की वैल्यू 0 आ जाएगी, π/4 पे 1 आ जाएगी। तो मतलब मेरी नई लिमिट 0 से लेके 1 तक, इसकी जगह पे t हो चुका है, तो ये t की पावर n डॉट dt हो गया। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, t की पावर n+1 अपॉन n+1। और जब मैं लिमिट 0,1 रखूंगा ना, तो 1 रखने पे ये 1 अपॉन n+1 दे देगा। माने मेरा आंसर an + an+2 का ये आया है। ठीक है, तो मैं इस आंसर को एक साइड लेके जा रहा हूं। मैंने लिख दिया कि an + an+2 से मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 1 अपॉन n+1। अब मैंने n की जगह 2 रखा, तो a2 + a4 बना। तो यहां पे भी 2 रखोगे सर तो 1/3 बनेगा। मैं अब n की जगह 3 रखता हूं, तो ये a3 + a5 बन जाएगा। यहां पे भी 3 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर बाय द वे मैंने 4 रख दिया तो यहां हो जाएगा a4 + a6 एंड दैट बिकम 1/4 + 1 that is 1/5. Now anybody can understand कि 1/3, 1/4, 1/5 are in HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे बेसिक क्वेश्चंस है। चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सोचने की कहीं जगह ही नहीं है। इसी क्वेश्चंस को आपके जब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे ना, तो कुछ बुक्स वाले ऐसे देंगे, वो यही क्वेश्चन देंगे, an देंगे 0 से लेकर के π/4 भी देंगे, और वही 10x की पावर n भी देंगे, और लेकिन d में x ना देकर के x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे देंगे, राइट है। देन वो पूछेंगे कि बताइए साहब an + an+2 क्या होगा। वो क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी कर देंगे, ठीक है ना। अगर बाय द वे आपको तुरंत रियलाइज हो जाए ना, फिर ये स्मार्ट गेम खेल गया, देखिए आपको यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये अगर x लिखा है ना, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए इस समय पर ये फ्रैक्शनल पार्ट x है। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक, ये अगर यहां x होता है, अगर यहां x होता है तो ये x की वैल्यूज है, यहां फ्रैक्शनल पार्ट x है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यूज है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यूज 0 से π/4 को मैं 3/4 लिख रहा हूं। इसके बीच की हर वैल्यू फ्रैक्शन में है, हर वैल्यू फ्रैक्शन में। आपको नहीं पता लेकिन 0.1 का फ्रैक्शन 0.1 होता है, 0.2 का फ्रैक्शन 0.2 होता है। माने जो भी चीज 0 से 1 में होती है उसका फ्रैक्शन पार्ट वो खुद होता है। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर किसी ने आपको ये दे दिया कि अंदर का जो फ्रैक्शन पार्ट x है वो 0 से 3/4 में, इसका मतलब x जो है ना, फ्रैक्शन पार्ट x खुद ही 0 से 3/4 में, माने x जो है वो खुद भी 0 से 3/4 में। अगर x अगर 0 से 3/4 में तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 होगा, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये जो दिया हुआ है ना, ये फर्जी है, ये 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही 0 है। तो एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो 0 से π/4 ये 10x की पावर n डॉट dx ही लिखा हुआ है। इट इज नथिंग बट dx - 0। तो dx - 0 तो क्या दिखा है, इसलिए dx दिखाते हैं, और इसके कारण से वापस an + an+2 करोगे ना तो आंसर विल कम 1 अपॉन n+1, ठीक है। ऐसा ऐसा चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना ये आपको शीट्स में देखने को मिलता है कई बार, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत बार, बहुत कॉमन है। मतलब
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन होता है ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि सर ये देख के गए थे, हम तो ये भी देख के गए थे, तो उसके लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो फटाफट से, टाइम तो लगाना ही नहीं है, जगह ही नहीं है टाइम के लिए, तो मैं आपको शीट देता हूं, उधर लगाओ आप अच्छे से समय। जी π/4 से लेकर 3π/4 क्वेश्चन में दे रखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पावर में 2007। ठीक है, अपॉन, नीचे आ जाइए, नीचे में क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा पावर में 2009। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉमन मत रहना भाई, 2009। ठीक है, डॉट डी थीटा बराबर में। ठीक है, यहां दे रखा है a प्लस बी रूट बी की पावर n माइनस 1 प्लस रूट सी की होल पावर n, अपॉन में नीचे दे रखा है d। ठीक है ना भाई, अपॉन में दे रखा है d, और साथ में ये भी बोल रखा है a b c d बिलोंग्स टू i प्लस, माने नेचुरल नंबर। आगे क्या मांग रहा है, देन a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, और सही है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ आयुष, चालू करें। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा एकदम भोकाल टाइप का क्वेश्चन है, भोकालू टाइप का है ना। देखो, और जबकि है इतना लड्डू कि आप सोच नहीं सकते हैं, बस आपको ये सोचना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि ये 2009 है, ये 2009 है और ये 2007 है। कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है, इतना तो ये बनता है, इस जगह पे इतना तो बनता है। ठीक है ना, कैसे, क्या क्या सोच रहा, बता क्या दिमाग में, क्या अब क्या करा जाए तेरे हिसाब से, बता क्या करा जाए। नहीं नहीं, मैंने हिंट करा है। मैंने हिंट करा है, ये हिंट करा है, देख। इसमें से 2007 दोनों के पास भी तो है। अपने पास में 2007 पड़ा है ना, इसको π/4 से लेकर के 3π/4 अलग कर देते पहले तो। ठीक है, अब ये जो 2007 इसके पास भी इसके पास भी, ये दोनों की मल्टीप्लाई करके अंदर डाल दो ना, एक सिंगल ब्रैकेट बना लो। नहीं समझ में आया, एक सिंगल ब्रैकेट बना लो भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लो भाई 2007 तो अलग कर दो। नहीं समझ में आया, यहां तक ये तो बात बन ही सकती है ना, 2007 है ना दोनों के पास में, तो यहां से 2007 का भाग लगा दे। ऊपर आपके पास में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा पड़ा रहने दो। अभी भी कितना बच गया, हाँ साइन क्या, दो मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बच गया। इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इसके नीचे दे दो भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच गया ना, तो उसको इसके नीचे दे दूं। यहां पे क्या रह जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस में कितना कॉस क्यूब थीटा माइनस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। लगा दूं? अच्छा, अगर मैंने लगा दिया, मान ले मैंने लगा दिया, तो मुझे क्या क्या समझ में आता है वो बता। एक, इसका भाग लगा के बताना जल्दी से कि यहां पे क्या क्या बच रहा है, जल्दी जल्दी बोलना। सिर्फ सेक थीटा और वेरी गुड कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की पावर में कितना 2007। पक्का? अब इधर भाग लगा, भाग क्योंकि भाग ही बचता है और क्या मैथ्स में। हाँ बता, यहां से आराम से सोच के बोलना, एक लाइन सोचना कि ये लास्ट बच गया मेरी तरफ से। तो
इस साइन क्यूब थीटा में जिस दिन इसका भाग लगा क्या बचेगा? एक साइन थीटा तो कट गया, एक साइन थीटा बच गया। हाँ, सेक थीटा टेन थीटा, सही है। अच्छा, अब इस कॉस क्यूब थीटा में भाग लगा, कॉस बच गया, कॉस बाई साइन कॉट, एक साइन फिर भी है ना, तो कितना लिखूं? माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। नहीं समझ में आया? अरे कॉस क्यूब थीटा में जब तूने साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया तो एक कॉस बच गया ना। एक कॉस में जिस दिन भाग लगाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी भी एक साइन थीटा तो बचा हुआ है। क्विक क्विक कैलकुलेशन फास्ट कर। अब देख यहां पे गया तो पूरा पूरा लग गया, माइनस में कितना? वेरी गुड, माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जल्दी से बोल इसका डिफरेंशिएशन। ये लिखा हुआ कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये रहा। इसका सोच, ये रखा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने भी सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा को अगर टी माना तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा पड़ा है, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा पड़ा हुआ है, और माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा पड़ा हुआ है, बराबर में dt हो ही जाएगा। लिमिट भी तो चेंज होगी, जल्दी से बता अभी किसके नाम की है लिमिट? वेरी गुड, सही बोला। थीटा के नाम पे लिमिट क्या क्या है? π/4 है और 3π/4 है ना। कहां रखनी है ये तो पता है, कहां रखेगा? हाँ, इस रिलेशन में है ना। हाँ, मैं तेरे को बताता हूं, पता है 80% स्टूडेंट जो क्लास में होते हैं उन्हें सच में नहीं पता होता कहां रखना है। ठीक है, अब t पे चलते हैं, π/4 रख, √2, हाँ फिर π/4 आगे रख, cosec π/4, फिर से √2, सही है। 10π/4 1, तो मैं यहां पे लिमिट लगा रहा हूं, नई लिमिट आ गई है मेरे पास में, कितना? 1 + 2√2, ठीक है ना भाई। अच्छा, ऊपर वाली लिमिट पे आ जा, इस पे 3π/4 रखे, 3π/4, हाँ भाई सेक 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस का √2 है ना। मैं हेल्प कर देता हूं, cosec π/4 प्लस का √2, ठीक है, cot π/4 माइनस का 1, कट गया ये तो, कितनी लिमिट आ गई? -1, सही है। पहला काम तो मैंने डन कर दिया। अच्छा, अब यहां सोचो, अगर मैंने इसे t माना तो t की पावर 2007 हो गया, इंटू में ये तो पूरा dt में चला गया ना, तो आंसर हो गया t की पावर 2008, सही है, t की पावर 2008, मजा आ गया। और बटे में कितना? 2008, पक्का। लिमिट कहां से कहां तक? 1 + √8 से लेकर के -1 तक। पहले कौन सी लिमिट लगाऊं? -1, पक्का। 1 + √8, पक्का लिख दूं? तो कितना लिखना है? -1 की पावर 2008 अपॉन सोच लेना अच्छे से, तुम भी सोच लेना। मेरी तरफ से कोई कमी मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सोचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि हाँ भाई ये बन रहा है भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अपॉन में नीचे कितना? 2008, ठीक है, माइनस, अब मैं लोअर लिमिट रख रहा हूं, तो 1 + √8 की पावर 2008, यही तो होगा, और बटे में 2008। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? सोच के बोलना। क्या ये दोनों मैच कर गए क्या? वैसे मेरे से क्वेश्चन में गलती हो गई है, क्वेश्चन में π/3 है लिमिट। कितनी है लिमिट? π/3, तो यहां पे भी π/3 है, ठीक है, यहां पे भी लिमिट π/3 कराऊं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? जल्दी से इस पे भी देख लेते हैं। π/3 है ना, π/3 लिमिट से क्या फर्क पड़ रहा है? π/3 से क्या फर्क पड़ रहा है? सेक π/3, कॉस का उल्टा 2, कितना? 2, चला जा 60, कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा 2/√3, और बोल अगला कॉट 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/√3, तो ये अपने आप में हो गया 3/√3, 3/√3 माने √3 माने 2 + √3,
अपर लिमिट हो गई कितनी, अपर लिमिट हो गई कितनी, 2 + √3, है ना। मस्त हो गया क्वेश्चन अब ये। हाँ भाई 2 + √3, इससे बस यहां का -1 हट गया, यहां पे एक सुंदर सा नंबर घुस गया, क्या यहां पे नंबर घुस गया 2 + √3। अब सोचो, अब कंपैरिजन कर, ए कौन है, ए कितना है 2, बी कितना है 3, वेरी गुड, सी कितना है 8, है ना, डी कितना है, डी 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 सो डी 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 डी, हाँ कितना हुआ, सम सम सोचो, सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2010 2010 2021, ठीक है, हो गया आंसर 2021, ठीक है। सी की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 8 आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत काम का है, लोग अक्सर उसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका एक फिक्स स्टाइल है, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। क्वेश्चन में देखा dx/a² प्लस x - 1/x का होल स्क्वायर, इस गणों में सरकार कह रही है π/50/50, ठीक है, देन ये क्या होगा। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन डुएबल, मतलब आसान नहीं है ये क्वेश्चन करना आसान बच्चों का खेल नहीं है ये। रेडी करें इस क्वेश्चन को, रेडी, सोच लिया ना अपनी तरफ से। पहला पहला काम है, इसको ए मान लिया, क्या मान लिया ए, ठीक है। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम है एक्स की जगह पे 1/t सोचा, dx सोच जल्दी जल्दी बोलो, dx कितना, हाँ माइनस का 1/t².dt, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा तेरे को। लिमिट बता x के नाम पे 0 और इन्फिनिट, चल t में आ जाए, ठीक है, 0 रखते हैं इसमें, इसमें रखेंगे ना 0, कितना हो गया इन्फिनिट, इन्फिनिट रखते ही 0, ये समझ में आया। अब तेरा आई पे आगे चलते हैं, ठीक है, यहां पे इन्फिनिट हो गया, यहां 0 हो गया, ठीक है, सोच लिया। अच्छा dx की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं माइनस का 1/t².dt, पुट कर दूं, a की जगह पे a का स्क्वायर पक्का, प्लस में x की जगह हो गया अगर तू समझदार है तो t - 1/t का होल स्क्वायर, तेरे हिसाब से 1/t - t का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में चलता है, चल जाएगा, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब और आगे सोचते हैं, इसके बाद में ये यहां तक तो क्लियरिटी है ना, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा अब यहीं पे इसी जगह पे मैं t की जगह -x रख रहा हूं, रख दूं, क्या रख रहा हूं, t की जगह -x, तो dt बराबर कितना हो जाएगा, हाँ बोलना तेरे हिसाब से कितना होगा, अरे t बराबर x, तो इसका पार्शियल dt, इसका कितना -dx, x का dx, ये भी तो इधर भी तो कर रहे हैं x का dx, या नहीं कर रहे हैं x का dx, हाँ तो -1 × dx। अच्छा अब जल्दी से सोच लिमिट क्या क्या हुई, हाँ लिमिट कितनी होगी, 0 और इन्फिनिट, यही हो ना, तो t रखने पे कितना हो जाएगा, t की जगह x रखने पे कितना हो जाएगा, सर ये अभी तो t की वैल्यू है, t की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो सोच 0 रखता हूं तो 0 माइनस इन्फिनिट,
श्योर है ना यहां तक? लेकिन जीरो और माइनस इन्फिनिट तेरे को सूट नहीं करेगा। मैं टी की जगह फिर मेरे को देखो यहां पे भी मेरा आइडिया चेंज हो गया। माइनस इन्फिनिट तेरे को फायदा ही नहीं देगा। मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करते, मैं अब टी की जगह एक्स की तरफ जा रहा हूं। किसकी तरफ? तो डी टी बराबर डी एक्स। लिमिट ले लेता हूं। टी के नाम पे लिमिट क्या क्या है? जीरो और इन्फिनिट। एक्स के नाम पे लिमिट क्या क्या होगी? जीरो और इन्फिनिट, ये होगी। अब मेरी लिमिट वापस रख रहा हूं, इन्फिनिट की जगह इन्फिनिट, जीरो की जगह जीरो। ये मुझे क्या दिख रहा है? माइनस का 1/x², क्योंकि टी की जगह एक्स है, dx की जगह dx हो गया। नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है a² प्लस में कितना? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? ये क्या चल रहा है अपना? आई। सोच गया? कल के दिन पे मैंने एक खतरनाक काम किया था, आप में से किसी को अगर याद हो तो। मैंने इसको घुमा दिया था। अगर मैंने इसको घुमा दिया था तो जरा ध्यान से समझना, ठीक है? जरा ध्यान से समझना। मैं अगर इसको घुमाता हूं तो कल के दिन पे एक बात हुई थी, किसी को याद हो तो बताना। अगर इसको घुमाते हैं, फटाफट से बताओ, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी से बताना। हाँ, माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात। कल के दिन पे मैंने ऐसा किया था। अगर मैंने इसको घुमाया तो माइनस बाहर आ जाएगा। सोच लिया? ये बात समझ में आई? तो मतलब मैं इसको जीरो, इसको इन्फिनिट करता हूं, ठीक है? और माइनस जो बाहर आएगा ना, वो माइनस ये वाला ही है। तो यहां से रह जाएगा 1/x² डॉट dx अपॉन में कितना? इसको a का स्क्वायर प्लस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख दो, है ना? इसको मैंने b नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? b। a दिख रहा है ऊपर। अब मैं a और b जोड़ना चाहता हूं, a और b जोड़ना चाहता हूं, जोड़ सकता हूं मैं, है ना? देख, लिमिट सेम है ना मेरी। लिमिट सेम होना पहली कंडीशन होती है। जब मैं जोड़ूंगा i और i मिलके कितना हो जाएगा? तो वही हो जाएगा, है ना? लिमिट सेम है, जीरो से इन्फिनिट जुड़ेगा। क्या देख, बेस भी सेम है क्या? दोनों का सेम है। बता, a² हो गया प्लस में कितना? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां से 1/x² जाएगा और वहां से क्या जुड़ेगा? नहीं, वहां से क्या आएगा? वहां से क्या आएगा भाई? आप जब जोड़ोगे तो वहां से क्या आएगा? 1। वहां से क्या आएगा? 1 प्लस 1/x² डॉट dx, यही तो बाहर आएगा। सही है? अभी भी नहीं लगता कि आपके पास में कुछ ऐसा है जिसे t मानने से ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा? सोच के देखो कि हमारे पास में कुछ ऐसा है जिसको t माना जा सकता है। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको t माना जा सकता है। किसको t मानो? ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है? ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है? हाँ, बिल्कुल सही बात, x माइनस 1/x का। अगर मैं इसको t मानता हूं, बिल्कुल, वेरी नाइस। प्रीतम ने बिल्कुल सही सोचा। तो 1 प्लस 1/x² डॉट dx नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। बराबर में कितना? dt हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की तरफ यहां dt हो चुका होगा, नीचे हो चुका होगा a² प्लस में t²। सही है? अच्छा, लिमिट बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही होगी। हमारे पास में अभी लिमिट है x के नाम पर कितनी? x के नाम पर लिमिट है जीरो और इन्फिनिट। चलिए यहां रखते हैं x की जगह जीरो और सोचते हैं 0 माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिट। इन्फिनिट रखते हैं, इन्फिनिट माइनस 1/इन्फिनिट इन्फिनिट। तो मेरे पास में मेरी नई लिमिट हो गई है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। सही है? और मेरे को ये पता है बहुत अच्छे से कि ये जो मेरा इंटीग्रेशन है दैट इज 1/a, ठीक है ना? दैट इज 1/a tan इनवर्स t/a, यही तो होगा। और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, यही है ना? तो यहां पे हो जाएगा 1/a, और जैसे ही आप इन्फिनिट रखोगे दैट विल बी tan इनवर्स इन्फिनिट माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिट। और tan इनवर्स में आपको याद होगा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/a, और tan थीटा में इन्फिनिट इज π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई। आंसर विल बी π/a। लेकिन ये आंसर नहीं है, पता है क्यों? इसका आंसर π/a क्यों नहीं है? इसका आंसर π/a क्यों नहीं है? इसका आंसर π/a नहीं है, बताओ जल्दी से क्यों? कोई भी एक जना बताओ फटाफट से, इसका आंसर π/a नहीं है। सुरेंद्र, आपकी जब से जैसी इच्छा हो, बिल्कुल। हाँ, जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट। इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही बात। चल, एकता सब बोल रहे हैं सही। अरे एक्चुअल में 2i है, वो 2i बराबर इतना है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? i की वैल्यू आ गई π/2a। कितनी आ गई? π/2a। सत्य ना? लेकिन सरकार तो कह रही है सर π/50 है, तो मतलब a की वैल्यू तो 25 हो गई ना? नहीं, इस तरह से बहुत ही धुआंधार, है ना? जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब।
माइनस पाई बाई ए है, माइनस बाहर था, वो मैंने बताया ना, जब हमने लिमिट घुमाई थी तो माइनस ले गया था मैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही फोड़ू क्वेश्चन माना जाता है, लोगों के पास में इसका सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अपने आप में वन ऑफ द फंडू क्वेश्चन सो फार। अभी तक हमने प्रॉपर्टी का पी भी यूज नहीं करा है, तीसरा दिन हो गया हमारे को। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना जिसमें प्रॉपर्टीज अपने आप में अद्भुत काम करती है। ठीक है ना। हाँ, इसका बेसिकली थीम ही यही है, कहनी एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, कि इसमें यही सोच के साथ चलना पड़ता है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कैसे भी करके ऊपर बनाना है। तो नीचे अगर x माइनस वन बाई एक्स है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो वन प्लस वन तो फिर भी मिल गया, यहाँ पे सबको पता है यहाँ वन मिल रहा है, लेकिन वन प्लस एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा? वो तो तभी बनेगा जब मैं x को वन बाई टी लूंगा, जब मैं x को वन बाई टी लूंगा और फिर वापस ऐड करने के लिए मुझे इसको t को x में वापस बदलना पड़ा। नहीं तो आप ऐड नहीं करने देते कि सर dx dx ऐड होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है सुरेंद्र, ऐसी बात तो आपको मतलब मेरे से क्या पूछना है इसमें, तो आपकी चॉइस है। ठीक है ना, आगे चलेंगे अपन तुरंत, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। हाँ भाई, ऐसा ही एक और तोड़ू क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जिसके आंसर्स नॉर्मली नहीं नसीब होते देखने को, जीरो से लेके वन तक। ऊपर में क्वेश्चन में दे रखा है वन माइनस एक्स डॉट डी एक्स, नीचे की तरफ दे रखा है वन प्लस एक्स, अंडर के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनना। ठीक है, क्या लिख रहा है वंश, पता नहीं क्या लिख रहा है तू। रुचित, क्या इनवैलिड रिलेशन रिलेशन नहीं है? टी के दो अलग अलग है? नहीं नहीं नहीं, यही तो कमाल है। नहीं है, यही तो कमाल है, बिल्कुल नहीं है, यही तो कमाल है, लिटरली कमाल है। इसका एक स्टेप है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा नहीं है, ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन। इंडेफिनिट में जान के बोरो कराया जाता है, इसको समझते हैं, इसको याद रखते हैं लोग कि अरे यार ये सड़ियल क्वेश्चन है क्या, इसको तो करने का इकलौता तरीका क्या है, इसको ऐसे याद रखते हैं कि सर ने लिखा है वन प्लस टू एक्स प्लस, सोचना सोचना सोचना, मैंने क्या लिखा ध्यान से देखना। मैंने लिखा नीचे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस वन। मैं कुछ नहीं समझाना चाहता, ऐसे क्वेश्चन को देख करके कोई मन में समझाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये इसी तरीके से होता है। ठीक है ना, और जब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स क्यूब है, एक्स की पावर फोर है, एक्स प्लस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब देखो, अब आपको ये खुद समझना पड़ेगा, सेल्फ सोचो कि क्या किया ये सर ने, ये क्या कर दिया। अब सोचो, अगले पे चलता हूं। बस हिंट करता हूं आपको कि इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूं और इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। ठीक है ना, और ऊपर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स छोड़ रहा हूं, नीचे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू छोड़ रहा हूं, है ना। और यहां पे अंडरूट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था ना, वन बाई एक्स प्लस वन छोड़ रहा हूं। ठीक है, और आपके लिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी मानने का बोल रहा हूं, आप ट्राई करिए आगे का। मुझे जल्दी से बता दो आप, जल्दी से लिमिट अब आप बना फटाफट से, लिमिट वगैरह सब आप ही का जॉब है, यहां से सब आपका है। आप मुझे तो बस क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ठीक है, लिमिट मेरी जीरो से वन है, बता फटाफट से आंसर बताइए आपका।
आपको पूरा क्वेश्चन करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन करो फटाफट आप तो। किसी से बन गया हो तो जल्दी से बता देना भाई। मैं तो इवन और मजेदार काम करने वाला हूं। यार ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अंडरूट से फ्री कर दूं इसको तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म। एनीवे, करा तुमने? यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखा तो कितना बन जाएगा? इनफाइनाइट। हम्म। हाँ हाँ सही है, जो सही है वो सही है, जीरो रखने पे कितना बन रहा है? इनफाइनाइट। ठीक है। और यहां पे कितना? √3। ठीक है, और यहां पर कितना लेने वाले हैं अपन लोग? क्या हो जाएगा? -2t dt। और नीचे की तरफ हो जाएगा t² + 1। यहां हो जाएगा अंडर रूट में t², और t से ये t कट जाएगा। फिलहाल माइनस भी हट जाएगा और यह √3 से लेकर के इन्फाइनाइट हो जाएगा, और रह जाएगा माइनस हट गया, प्लस का 2 बाहर आ गया, dt/t² + 1 हो गया। तो मेरी तरफ से आंसर जा रहा है 2 tan−1t, और लिमिट कहां से कहां तक? √3 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो 2 की जगह 2, जब मैं इन्फाइनाइट रखूंगा tan−1 इन्फाइनाइट विल गिव मी π/2। जब मैं √3 रखूंगा ये मेरे को π/3 दे देगा। फिलहाल मेरे पास π/6, माने आंसर विल बी π/3। इससे हो जाएगा ना काम।
हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है ना, फिलहाल अगले पे चले। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मुझे आपके मैसेज ही नहीं दिख रहे। अगर आप लोग मेरे उसमें जुड़े हो तो मेरे को तो मैं अपने मोबाइल से देख लेता हूँ आपके मैसेजेस, उसमें मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दो ताकि मेरे को क्लैरिटी दिखे। मेरे को आपके मैसेज अटक गए आपके, टेलीग्राम पे कर दो, जितने जने वही कर देना, ठीक है। ठीक है, ताकि मुझे क्लैरिटी रहेगी भाई कि क्या क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट, अगला और सबसे काम का क्वेश्चन पे आते हैं, जो बहुत काम का है उसकी बात करते हैं, लेकिन टाइटल लिख लेते हैं, वॉलीज फार्मूला। ठीक है, वॉलीज फार्मूला, वॉलीज फार्मूला। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला जो है ये काम करता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर n पर, या फिर आप कह सकते हैं 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक cos x की पावर n पर। यहां पर जो n लिया जाता है नॉर्मली वो लिया जाता है 2 या 2 से बड़ा होने पर, कोई भी ले सकते हैं, और सारे इंटीजर लेने हैं, माने 2 से बड़ा इंटीजर लेना है आपको, है ना। तो n आपका हमेशा 2 या 2 से बड़ा इंटीजर ही चलेगा। एक फार्मूला क्या है ना, याद रखना, अकॉर्डिंग टू वॉलीज, वॉली के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक साइन एक्स की पावर n आ जाए तो आप हमेशा जितनी डिग्री है, ठीक है ना, उससे एक कम से शुरू करें, n-1, फिर दो दो घटाते जाएं, n-3, n-5, और ऐसा तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए, माने 0 से पहले रुक जाना। नीचे आप n से स्टार्ट करें, फिर दो दो घटाते जाएं, n-2, n-4, ऐसे आप 0 से पहले रुक जाएं। 0 से पहले रुकने पर आपके पास में दो चॉइसेस होंगी, या तो आपके पास में नीचे 1 आ रहा होगा या फिर 2 आ रहा होगा। अगर कभी भी 1 आ जाए, ठीक है ना, अगर कभी 1 आ जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देना, और अगर 2 आ जाए तो 2 होने पे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना। जो चीज मैं आपको साइन के लिए बोल रहा हूं, जो चीज मैं आपको साइन के लिए बोल रहा हूं, सेम टू सेम वही चीज मैं आपको कॉस के लिए भी बोलूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना, वॉली के अकॉर्डिंग ये खेल है। अब क्वेश्चन को समझाता हूं। मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करो, राइट है। तो आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि साइन और कॉस में 0 से पाई बाय 2 की लिमिट में ही काम करता है। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो आप शुरुआत 2 से करोगे। अब 2 में 2 कम करोगे तो 0 दिख जाएगा, इसलिए आप आगे मत बढ़ो, नीचे आ जाओ। नीचे डिग्री 3 है, 3 से शुरुआत करो, फिर 2 कम करते ही 1 आएगा, सही है ना। 3 में 2 कम करोगे तो 1 आएगा, लास्ट में 1 आ गया, आगे जाओगे तो नेगेटिव। अपने को 0 नहीं लांगना है, 0 से पहले रुक जाना, ठीक है। अब नीचे अगर 1 आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया होता 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक cos x की पावर 7x डॉट dx, ऐसा दे दिया होता, या क्वेश्चन cos x की पावर 8 ले लेते, मान लो 8 दे दिया होता, तो कैसे शुरू करते, 8 है ना, तो हम शुरुआत करते 7, फिर कम करते 2, 5, फिर 2 कम करते 3, फिर 2 कम करते 1, और रुक जाता मैं। नीचे आता, नीचे में 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, और 2 से नीचे आगे जाता तो 0 आ जाता है, 0 नहीं लांगना है, ठीक है। 2 और 2 को देखते ही मैं पाई बाय 2 से गुणा कर देता। अब मेरे से जो भी चीजें कट सकती हैं, जैसे ये कट रहा है यहाँ पे 2 बार, काट देंगे, और ओवरऑल आंसर ऊपर हो जाएगा 35 पाई, और नीचे की तरफ 8 दूनी 16 चौक 64, दूनी 28, 128, 256 आ रहा है। इतना सिंपल है, एकदम सीधा सीधा फार्मूला है ना, कोई मुश्किल नहीं करता वॉली। अच्छा, वॉली के साथ साथ एक और फार्मूला है जो रशियन उसने दिया था, दैट इज गामा फंक्शन। अभी गामा फंक्शन क्या है वो बताता हूं आपको। गामा फंक्शन काम करता है जब 0 से पाई बाय 2 हो लिमिट, यहां पर साइन एक्स की डिग्री n दे रखी हो और cos x की डिग्री m दे रखी हो, ऐसा है ना। और आपको नॉर्मली हम जो इसमें लेते हैं ना कि दोनों की डिग्री एक से ज्यादा हो, n और m दोनों ही एक से ज्यादा हो तो सही रहेगा, मतलब n जो है वो भी 2 से ज्यादा, m भी 2 से ज्यादा, 2 ले लो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डिग्री जो है हमारी बड़ी ही होनी चाहिए। अब इसमें कैसे काम करता है वो बताता हूं।
अगर मान लीजिए 0 से लेकर के π/2 तक दोनों चीजें मल्टीप्लाई में दे रखी है ना, sin x की पावर n इंटू में cos x की पावर m दे रखा है, तो हम मल्टीप्लाई करते समय ऐसे चलना, n अगर डिग्री है तो n -1 से शुरू करना, 2 कम लिखना, n-3, और ऐसे तब तक चलेगा ना जब तक 0 ना आ जाए, 0 नहीं लांगना है। फिर m है डिग्री, m-1 से शुरू करना, m-1, m-3, ऐसे 0 नहीं लांगने देना, नीचे आ जाना है। नीचे आपको दोनों को सम अप करना है, m प्लस n, फिर 2 कम करना, m प्लस n-2, फिर और 2 कम करना, m प्लस n-4, ऐसे तब तक करते रहना जब तक 0 नहीं आ जाए। 0 के पास बाउंड्री पे आपके पास में या तो 1 ऑप्शन होगा या 2 होगा। अगर 1 आ जाए तो 1 से गुणा करना, और अगर 2 आ जाए तो π/2 से मल्टीप्लाई करना। कैसे? जैसे मैं यहां दिखाता हूं। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा 0 से π/2 तक sin x की डिग्री 3 है और cos x की डिग्री 4 है, मान लो, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से π/2 सुनते ही हमारे दिमाग में गामा फंक्शन आ जाएगा। अब लेंगे गामा फंक्शन है ना, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन है ना, लिखते ही फिर अपन 3 है तो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर, और 2 में 2 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए वहीं रुक जाएंगे। यहां 4 है तो हम 3 से शुरू करेंगे, 3, फिर 2 और कम करते 1, बस अब रुक जाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे दोनों को जोड़ेंगे, 7, 5, 3, 1, दिख रहा है, और क्योंकि लास्ट में 1 बच रहा है इसलिए 1 से गुणा करके आंसर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 2/35 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही काम करता है, रिमेंबर इट, बस ये इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस पे हमारे बहुत सारे शीट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो लगातार काम करते हैं, है ना। फटाफट से इसे कॉपी कर लें, आगे बढ़ेंगे। हाँ, शॉर्टकट मेथड टाइप ही है और ये काम ही आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के दौरान दिखाता हूं मैं आपको, है ना, क्वेश्चन आप करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने 0 से π/4 तक sin की पावर 6 2x डॉट dx, मान लो ऐसा दे रखा है। अब ये तो 0 से π/2 नहीं है तो वॉल्यूम नहीं लगना चाहिए, हाँ नहीं लगना चाहिए अगर हिसाब से देखा जाए। तो अपन एक काम करते हैं, 2x को एक बार t मानते हैं। ये 2x को क्यों t मानेंगे? क्योंकि हमें पता है किसकी वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं। 0 का डबल 0, π/4 का डबल π/2, तो लिमिट आपकी π/2 हो जाएगी 2x को मानने से t। ये दिख रहा है मुझको, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि dx बराबर dt/2 हो जाएगा। मेरे पास में x के नाम पे अभी लिमिट है 0 और π/4, जिसकी वजह से मैंने माना है, तो t के नाम पे 0 और इसका डबल π/2 हो जाएगा। अब मैं i में चला, 0 से कहां तक चला गया, π/2 तक। sin x की पावर कितना है, 6, इसे मैं क्या मान चुका हूं, t, इंटू में dx की जगह dt/2, तो 1/2 मैं बाहर कर दूंगा। अब इस जगह पे आप वॉल्यूम जो भी लगाना लगाइए, ठीक है, फटाफट से आइएगा। बहुत ही बढ़िया, लगे हुए बच्चे, काम दे दिया मैंने। हाँ, हाँ भाई, हो गया सभी का? किस किस का आंसर आ गया? आंसर बताओ, किस किस के पास में आंसर आ गया, जल्दी बताओ।
अभी तो बस इसके बाद वाली क्लास है, बस उसके बाद फ्री अगली क्लास के बाद। हाँ भाई क्या कहते हो, किसका आंसर आ गया, क्या लिखा आंसर में? 1/2 करा, 5π/64, 5π/32, 15π/48, कितने आंसर दे दिए इतने सारे। हाँ देखो यहां पे दे रखा है कितना, 6। स्टार्ट करें किससे, 5 से, याद है ना, 5, फिर अगला 3, अगला 1, नीचे कितना 6, 4, 2, याद है ना। और 2 देखते ही मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, π/2 से, और अपने को तो पता चल ही गया ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। ऊपर कितना आ जाएगा, 5π आएगा, नीचे की तरफ कितना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 5π/64 इज द राइट आंसर। करेक्ट है, 5π/64। 32 कैसे रह गया, आपने 1/2 भूल गए होंगे तुम लोग, बाहर वाला है ना, गड़बड़ मचा दी। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया किसी ने, सपोज करो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 0 से लेकर के 1 तक, ऊपर दे रखा है x3, नीचे दे रखा है अंडर रूट में 1 - x² डॉट dx। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया x3 × 1 - x² डॉट dx। हाँ भाई जल्दी से बताना x के आगे क्या है, क्या लेना चाहिए x की जगह, किसके आगे माइनस, हाँ किसके पीछे माइनस, भूल गए, क्या लेना चाहिए x की जगह, x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा लिया तो dx की जगह क्या लूंगा, कॉस थीटा डी थीटा, पक्की बात है। और अगर ऐसा ले लिया तो देखो जल्दी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, साइन के आगे माइनस, सेक के पीछे माइनस, टेन के आगे प्लस, बिल्कुल सही जवाब दिया, गजब, बहुत बढ़िया। कहनी एक बार में उड़ा देता है, या तो बॉलिंग नहीं करता है तो सीधा विकेट ही उखाड़ता है। देखो x की जगह साइन थीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा, x के नाम पे अपनी लिमिट क्या है 0 और 1, सही बात है। अगर मैं उठा करके यहाँ रखता हूं तो थीटा के नाम पे कौन हो गया 0 रखो, x की जगह 0 रखते हैं, साइन थीटा 0 0 डिग्री पर, साइन थीटा 1 π/2 पे, यही तो होता है। हाँ हाँ सही है, सबका आंसर बराबर है, 0 की जगह पर 0 और यहां कितना हो गया π/2। अच्छा x³ क्या है, साइन क्यूब थीटा, सही बात है। dx क्या है, कॉस थीटा, नीचे क्या बन रहा है अंडर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन गया मॉड कॉस थीटा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिंपल कॉस, कैंसिल आउट कर दूं, बताओ सब, साइन क्यूब थीटा वाली लगा लोगे, आंसर बताओ जल्दी जल्दी सोचो, वाली लगाने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम। हाँ भाई वॉली लगाइए, वॉली फटाफट से, क्या आंसर दे रहे हो बताओ, हैंग हो गया फिर से, ऊपर 2 नीचे 3 × 1 और 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर इज 2/3, सही है। आंसर 2/3, जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से इंफिनिट तक, x dx अपॉन में नीचे दे रखा है 1 + x² की होल पावर 3/2, ठीक है। अच्छा जल्दी बताओ x के आगे क्या है, x के आगे क्या है प्लस, तो मेरे को x की जगह क्या लेना चाहिए, tan थीटा, dx बराबर कितना हो जाएगा sec² थीटा डॉट डी थीटा, x के नाम पे लिमिट क्या है 0 और इंफिनिट, tan थीटा में 0 कब और tan थीटा में इंफिनिट कब, तो लिमिट के अंदर चलें, क्या हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा π/2, ऊपर x की जगह कितना tan थीटा डॉट sec² थीटा डॉट डी थीटा, ये लिख दो, अपॉन में नीचे कितना 1 + tan² थीटा की होल पावर 3 कर दूं, सही है ना भाई। अगर आप समझ गए तो नीचे sec³ थीटा दिख जाएगा आपको, और ऊपर आपके पास में sec² थीटा डॉट डी थीटा ही, और यहाँ tan थीटा ही, इससे काट दूं sec थीटा रह जाएगा। क्या कहते हो आप, इंटीग्रेशन में 0 से π/2 चल रहा है, अरे 0 से π/2 दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको साइन थीटा दिखेगा, और अगर साइन थीटा दिख गया तो कोई वॉली कुछ नहीं लगेगा, सीधा आंसर सोचना साइन थीटा, याद है 0 से π/2 में आधी ही झोंपड़ी मिली 1, सिखाया था ना, पूरी झोंपड़ी का आंसर 2, आधी का 1, सिखा रखा है, आई एक्सपेक्ट की याद होगा, आई एक्सपेक्ट की याद होगा, हाँ या ना। इन द लास्ट बस एक क्वेश्चन और वाइंड अप करते हैं, ठीक है।
नहीं यार, इसको बस ऐसे ही रख के छोड़ रहा हूं। ये आप ही की शीट का क्वेश्चन है, मैंने वहां पे भी नहीं कराया था ये सोच के कि यहां कराऊं। लेकिन अब मैं आपके आपके एक्स की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा हिंट छोड़ के जा रहा हूं। ट्राई करना वॉली से हो जाएगा, ट्राई करना वॉली से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, काम आपके उसमें दे दूंगा मैं।